हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्योर नौकरी। ये आधुनिक बिहार का मास्टर वीडियो होने वाला है इम्तियाज़ अहमद सर की बुक का। इसमें आपको पूरा आधुनिक बिहार कवर किया गया है। तो ये वीडियो जो है आपके अपकमिंग बिहार रिलेटेड एग्ज़ाम्स जैसे 68 बीपीएससी और भी जो बिहार रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको डायरेक्ट इस बुक से 20 to 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें और अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टारगेट है जनवरी तक 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारी चैनल पे मिलेगी जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे इस वीडियो पे। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हमारा ये आधुनिक बिहार का मास्टर वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1734 से 1740। नेक्स्ट, अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। सी 1740 में। नेक्स्ट, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट, 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई। बी हैबत जंग। नेक्स्ट, 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अफगानों को। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। आंसर हो जाएगा डी राजा राम नारायण। ये क्वेश्चन है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सुजाउद्दीन को। नेक्स्ट, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया। तो इसका हो जाएगा आंसर बी पटना के युद्ध में। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा ए फतुहा के समीप। नेक्स्ट, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर होगा सी जैनुद्दीन हैबत जंग। 1748 में उनका वध किया गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है बिहार में यूरोपीय कंपनी। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की। इसका आंसर होगा सी फ्रांसीसी ने। अंग्रेज, डच और डैन ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। तो आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अनाज, सोरा, वस्त्र, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। डी उपर्युक्त सभी। अनाज, सोरा, अफीम, तीनों। नेक्स्ट, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है। तो होगा आंसर बी जॉन मार्शल। नेक्स्ट, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। सी शाहजहां। नेक्स्ट, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो डी हो जाएगा 1, 3, 4, मतलब भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की। तो आंसर हो जाएगा ए शाहजहां। नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए। सी पुर्तगाली। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आलमगंज, पटना। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी, लेकिन प्रयास उन्होंने सबसे पहला 1620 में किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पटना की फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना। इसका आंसर हो जाएगा बी 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड जिसे कहा जाता है, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। डी 1632 में। नेक्स्ट, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। इसका आंसर होगा ए 1774। नेक्स्ट, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भाग का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है। आंसर हो जाएगा डी तेवर्निए। यह फ्रांसीसी यात्री था। तेवर्निए जो था वो फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैंड्रिक। नेक्स्ट है, वर्तमान पटना कॉलेज
नेक्स्ट है वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अंग्रेज फैक्ट्री। अगला चैप्टर है अंग्रेज और बिहार। इसका पहला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। आंसर हो जाएगा ए मीरन। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीर कासिम। नेक्स्ट, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था ए रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया सी अली गौहर ने। नेक्स्ट, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? बी 1760 में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया डी शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला। नेक्स्ट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो इसका आंसर होगा सी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। नेक्स्ट, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। और ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बुक जो है आपके अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम जो 68 बीपीएससी या और भी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बिहार स्पेशल के लिए ये बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इसी बुक से रहते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। नेक्स्ट है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी 1767 में। नेक्स्ट है पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनाज के भंडारण के लिए। नेक्स्ट है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण जॉन गायस्टीन ने कराया था। नेक्स्ट, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। नेक्स्ट, बिहार में सोडे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? बी मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट है बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया उपर्युक्त सभी ने, जिनमें थे राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। नेक्स्ट, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की? आंसर हो जाएगा सी मुंगेर। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध हुआ ए 23 सितंबर 1764 को। नेक्स्ट, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बी हेक्टर मुंडो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, बंगाल के सुजाउद्दौला, अवध के तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? आंसर होगा ए ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। नेक्स्ट है 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो आंसर होगा सी ए और बी दोनों, इकबाल अली खान ने और नारायण सिंह ने। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट है पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? आंसर होगा ए एलिस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा डी सिताब राय ने। यह क्वेश्चन बीपीएससी से 44 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी मीर कासिम ने। ये सीडीपीओ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट,
अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। ए नवाब मुनीरुद्दौला का। नेक्स्ट है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, 1857 का विद्रोह। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। इसका आंसर होगा सी कुंवर सिंह। नेक्स्ट, बिहार में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? डी कुंवर सिंह। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा थे? डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर तत्कालीन शाहबाद जिले में स्थित था और शाहबाद जिले की राजधानी आरा थी। नेक्स्ट होगा जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा बी अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। इसका आंसर हो जाएगा ए हरकिशन सिंह। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका जो है आंसर हो जाएगा बी केवल 5 मुंगेर, जबकि दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर जो है ये सभी क्षेत्र प्रभावित रहे थे। ये बीपीएससी 41 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के दौरान बिहार में कहाँ लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो इसका आंसर होगा सी तिरहुत में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। डी जगदीशपुर। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? सी आजमगढ़ से। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? इसका आंसर होगा ए 1845 से 46। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट है पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? आंसर होगा बी पीर अली। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? आंसर होगा ए रीवा के राजा। रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? आंसर होगा बी लीग्रैंड। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? ए अवध के शाह। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? बी कानपुर की लड़ाई। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया था, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? सी आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? डी उपर्युक्त सभी। हथुआ, पंडोल और बेतिया, इन सभी जगह के जमींदारों ने कंपनी की मतलब अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था? आंसर हो जाएगा ए विलियम टेलर। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई। नेक्स्ट है पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ। सी 3 जुलाई 1857 से। नेक्स्ट है मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ए विंसेंट आयर का। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है बी शाहाबाद, पटना, फिर बिहार।
नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? आंसर होगा ए अमर सिंह। अमर सिंह कुंवर सिंह जी के छोटे भाई थे। नेक्स्ट है किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? बी कैमूर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? ए 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो सी हो जाएगा टेलर। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। नेक्स्ट किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? आंसर होगा सी आड़ा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ छपरा में। नेक्स्ट कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? डी तात्या टोपे। नेक्स्ट बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? इसका आंसर होगा सी महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? ए हो जाएगा 5 फरवरी 1860 को। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी कुंवर सिंह ने। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? सी बिहार। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि इस बुक से जो है कई सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो इसके बाद भी कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी पूछे गए और आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है मिस ना करें बिल्कुल भी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका आंसर होगा सी बिहार। नेक्स्ट बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये इसका आंसर हो जाएगा सी 26 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। नेक्स्ट प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता था? इसका आंसर हो जाएगा ए कुंवर सिंह। नेक्स्ट बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका होगा आंसर सी जगदीशपुर। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हैदर अली खान। ये भी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है बिहार के शेख भिखारी संबंधित है? आंसर होगा ए 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी ने अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? सी पीर अली, जिन्हें पटना में फांसी दे दी गई थी। ये एक पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ए पटना। नेक्स्ट पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। आंसर हो जाएगा बी 7 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद करवा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एवं 3। मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक, मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 यानी सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। नेक्स्ट है अब जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा। यह है अन्य विद्रोह और आंदोलन। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी? बी 1855 से 57। नेक्स्ट संथाल विद्रोह के नेता थे? डी सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाई थे।
नेक्स्ट है कोल विद्रोह की अवधि थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1881 से 82। नेक्स्ट बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ, बी 1895 में। नेक्स्ट उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भागलपुर से राजमहल। नेक्स्ट 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोहों के क्षेत्र की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी चंपारण। नेक्स्ट मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है सी बख्श आंदोलन। नेक्स्ट बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, बी पूर्णिया। नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, सारण वैशाली पूर्णिया ये सभी। अभी नेक्स्ट चैप्टर है वहाबी आंदोलन, तो इसका पहला प्रश्न है बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका आंसर होगा ए वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सैयद अहमद शहीद ने। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म 1786 में हुआ था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था, डी उपर्युक्त सभी, ए सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, बी मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, सी भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये सारे। नेक्स्ट वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था सी पटना। नेक्स्ट भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो इसका आंसर होगा डी 1821 में। नेक्स्ट 1830 के दशक में पटना केंद्र था, डी वहाबी विद्रोह का। वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। नेक्स्ट है पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे ए विलायत अली एवं इनायत अली। विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट है बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी, इसका आंसर हो जाएगा ए अहमदुल्ला को। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन कालापानी में बदल दिया। नेक्स्ट है पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे डी अहमदुल्ला। नेक्स्ट विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा बी 1854 में। विलायत अली एवं इनायत अली दोनों भाई थे। नेक्स्ट है विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ डी इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, सी विलायत अली। नेक्स्ट है 1864 के अंबाला के मुकदमों में पटना के वहाबियों के वकील थे, आंसर होगा बी प्लाइडेन। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन कालापानी की सजा में बदल दिया गया। नेक्स्ट है पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई, सी 1870 से 71 तक। नेक्स्ट किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबियों कैदियों की रिहाई करवाई, इसका आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड रिपन ने। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था, सी विलियम टेलर। नेक्स्ट वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था, इसका आंसर हो जाएगा सी सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट है वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र पर अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, सी सिताना में। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़े। पहला, उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। दूसरा, उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। तीसरा, वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। चौथा, उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। तो इनमें से ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई, तो इसका आंसर होगा डी 1858 में। नेक्स्ट, इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया, आंसर होगा सी मकसूद अली ने।
नेक्स्ट, बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। डी, उपर्युक्त सभी 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में। इन तीनों युद्धों में बहावी अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए। नेक्स्ट, बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो डी, इन सभी को, अब्दुल रहीम, याहिया अली और अहमदुल्ला, इन सभी को। नेक्स्ट, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है? ए, काफिला। नेक्स्ट, वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? आंसर होगा बी, फरायजी आंदोलन। अब नेक्स्ट चैप्टर है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। पहला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? बी, श्री सूर्यदेव नारायण शर्मा। नेक्स्ट, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए, दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो कि एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ए, 1960 में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 1 जनवरी 1901 को। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? बी, श्रीमती अघोर कामनी देवी। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1891 में। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी ने की। नेक्स्ट, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि। दूसरा, ब्रिटिश शासन के नीतियों के प्रति असंतोष। तीसरा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव। चौथा, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। ये चारों। नेक्स्ट, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1887। नेक्स्ट है, बिहार में किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराजा दरभंगा। नेक्स्ट, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फखरुद्दीन ने। नेक्स्ट, पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी? बी, 1863 में। नेक्स्ट, बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? डी, मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। इसका आंसर होगा ए, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया? ए, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? सी, सर अली इमाम। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए, भागलपुर में। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? डी, 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, महेश नारायण प्रथम संपादक थे? बी, बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। नेक्स्ट है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी रख दिया गया। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे? ए, नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की गठन हुई। नेक्स्ट है, बिहार हेराल्ड के संपादक थे? बी, गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ? डी, पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ।
जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? डी बांकीपुर पटना। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी CRN मधोलकर ने। श्री मजहरूल हक ने इसे स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो हमारा टारगेट है जनवरी में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का, उसे सपोर्ट करने में हमें बहुत मदद करें, उसे पूरा करने में हमें सपोर्ट करें। और जल्दी से जो है, अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें हमारे चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था तो डी पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? डी बांकीपुर पटना में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी CRN मधोलकर ने। श्री मजहरूल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। नेक्स्ट है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। इसका आंसर हो जाएगा सी मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बी 1917 में। नेक्स्ट बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? बी 1908 में। नेक्स्ट बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ए पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित हुआ था? ए 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे बी मजहरूल हक। नेक्स्ट होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। डी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बी बांकीपुर पटना। नेक्स्ट पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रायपूरन चंद। रायपूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? सी चंपारण। नेक्स्ट मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। नेक्स्ट बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? सी 1893 में। नेक्स्ट बिहार बंगाल से अलग हुआ बी 1912 में। बिहार में उस समय उड़ीसा भी सम्मिलित था और जब उड़ीसा अलग हुआ तो वो 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में। नेक्स्ट बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? बी 1912 में। नेक्स्ट 1911 तक बिहार में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? डी बंगाल महाप्रांत। नेक्स्ट कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क हटाकर कितना किया गया? डी 5 रुपया से 1 रुपया। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? सी जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र सम्मेलन या संगठन का गठन हुआ था?
आंसर होगा सी बिहार में। नेक्स्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे बी फखरुद्दीन। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? ए 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? डी बांकीपुर। तो जो ये चैप्टर है आधुनिक बिहार का वो है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जॉर्ज किंग्सफोर्ड। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? इसका आंसर होगा सी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? इसका आंसर होगा बी खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी बी 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे डी कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी के सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। नेक्स्ट है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? इसका आंसर होगा बी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। इस शाखा को संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र थे जो GBN कॉलेज पटना के छात्र थे। नेक्स्ट, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? सी भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल थे? डी बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। नेक्स्ट, सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? इसका आंसर होगा बी पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर होगा ए बाल मुकुंद वाजपेयी ने। नेक्स्ट, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है ए मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। नेक्स्ट है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ए बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, रेवती नाग संबंधित है डी भागलपुर से। नेक्स्ट, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? सी ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, श्री सचिन बख्शी थे बी क्रांतिकारी। नेक्स्ट, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर होगा सी भागलपुर। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? इसका आंसर होगा ए योगेंद्र शुक्ल। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मोलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट, श्री मनीन्द्र नारायण राय थे सी क्रांतिकारी। श्री मनीन्द्र नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा डी 1928 में। नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? ए मोतिहारी। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? ए मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? इसका आंसर होगा सी प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1927 में। नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? सी मनीन्द्र नारायण राय ने। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से की थी।
नेक्स्ट, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे ए कृष्ण वल्लभ सहाय। नेक्स्ट, 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी ए पटना से। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ संबंधित था ए मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे डी महावीर। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, मतलब फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों। नेक्स्ट, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी ए बाबाजी ठाकुर दास। नेक्स्ट, 1906 से 7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था ए बाबाजी ठाकुर दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे बी यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी सी क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट, चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में सत्य है डी उपर्युक्त सभी, यानी यह एक राजनीतिक डकैती थी। बी, इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। और सी, इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। नेक्स्ट है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे ए चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। नेक्स्ट है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई बी बैकुंठ शुक्ल को। नेक्स्ट, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था बी फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को। नेक्स्ट, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी, इसका आंसर होगा ए जनवरी 1933। नेक्स्ट, गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे डी फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई सी रामदेनी सिंह। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। नेक्स्ट, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी बी क्रांतिकारी। नेक्स्ट, दशहर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे डी सखा गणेश देवस्कर। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसी दृष्टि से जो है ये बुक जो है बिहार स्पेशल के लिए आपके बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनचुन पांडे थे डी बिहार के क्रांतिकारी नेता। अब नेक्स्ट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चंपारण सत्याग्रह। इससे भी जो है क्वेश्चन रहते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन 1917 था, इसका आंसर होगा ए किसान आंदोलन। नील किसानों का आंदोलन था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है, तिनकठिया प्रथा संबंधित है बी चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही तिनकठिया प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे सी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ डी 1917। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे। नेक्स्ट, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी ए चंपारण में। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था बी एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया बी 4 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के परिणामों के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं। पहला, ये तिनकठिया प्रथा का अंत। दूसरा, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए। तीसरा, बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए डी जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया सी चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया बी चंपारण। ये भी जो है बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है।
नेक्स्ट, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? सी राजकुमार शुक्ल। ये सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, तो चाहे ये बिहार सीजीएल के एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? डी चंपारण। नेक्स्ट, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था? बी महात्मा गांधी से। ये सीडीपीओ में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया? बी मोतिहारी में। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? इसका आंसर होगा सी नील की खेती की करने वालों की समस्या समाधान के लिए। तो आप सभी को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि इस चैप्टर से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा सी चंपारण। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? बी 1917 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? ए चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो है नया चैप्टर है वो है 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। इसका पहला क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? इसका आंसर होगा सी सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई? ए 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया? आंसर होगा ए सैयद हसन इमाम ने। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। नेक्स्ट है, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी पटना। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ? बी फरवरी 1919 में। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई। नेक्स्ट है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा सी 1919 में। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था? आंसर होगा बी मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही हैं? ए बी अम्मा। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा ए भागलपुर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने की। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी 1920। नेक्स्ट, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया? आंसर होगा डी राजेंद्र प्रसाद। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं ए किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी? इसका आंसर होगा बी पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था? बी 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निदेशन करना। नेक्स्ट, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए? सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने? सी मजहरुल हक। ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति बने। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए दीप नारायण सिंह ने। नेक्स्ट, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? सी मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे? बी राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम।
नेक्स्ट, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? सी तिरहुत, मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा ए राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? बी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? ए 9,42,000। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। नेक्स्ट, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया? डी मजहरूल हक ने। मजहरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट, बिहार के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? सी 7.5 लाख। नेक्स्ट, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी? ए गया में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? ए जुलाई 1921। नेक्स्ट, बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? सी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बी बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, सत्यनारायण लाल संबंधित हैं? ए बक्सर से। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? बी भागलपुर। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? बी 22 से 23 दिसंबर 1921। नेक्स्ट, बिहार कॉमिक सेवल दल की स्थापना हुई थी? ए 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखने का था। नेक्स्ट, किसार समाचार के संस्थापक थे? डी स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? सी विदेशिया। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? सी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? बी भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? ए 25 अगस्त 1922। ये 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? सी गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। नेक्स्ट, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था? डी विधान परिषद में प्रवेश। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट, बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? डी फरवरी 1923 में। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने? बी श्री नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 निर्वाचित हुए? बी पटना। नेक्स्ट, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? ए 8। 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी के विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? ए 10। नेक्स्ट है, सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था? बी सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 से पटना में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा? ए भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी? बी 1921 में। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? सी गया में। नेक्स्ट है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का।
नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी बी मजहरुल हक ने। नेक्स्ट बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। नेक्स्ट बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बी असहयोग आंदोलन। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट चैप्टर है रचनात्मक चरण 1924 से 28 और बिहार। पहला क्वेश्चन है इसका, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म हुआ था बी पटना में। नेक्स्ट अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था ए गांधी जी ने। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? बी जीरादेई। ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसलिए इसे गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा। नेक्स्ट कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? डी दरभंगा। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यह कहा। नेक्स्ट अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? ए 40,685 रुपये। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था ए 1921 से। नेक्स्ट मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी डी श्री राम विनोद सिंह ने। श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। नेक्स्ट अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? डी भागलपुर। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनवाया गया। नेक्स्ट है बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई? सी राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट चैप्टर है किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि ये जो है बिहार रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लास्ट में आप लोग ये भूल जाते हैं। साथ ही आप लोग हमारा वीडियो व्यू तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइब का पूरा करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? बी 4 मार्च 1928। इसकी स्थापना पटना के बिहटा में की गई थी। नेक्स्ट है मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? सी शाह मोहम्मद जुएर। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन ईस्वी जो है वो है सी मार्च 1929। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे ए स्वामी सहजानंद। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। नेक्स्ट बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? ए शाहाबाद। नेक्स्ट 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की? बी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नेक्स्ट है नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? इसका आंसर होगा ए स्वामी सहजानंद। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? डी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? सी सूर्यनाथ चौबे, ये क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट नवंबर 1936 में बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण ने और स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी सी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। नेक्स्ट बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? सी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बैनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। नेक्स्ट
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे ए नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण सचिव थे। ये क्वेश्चन जो है ये भी हाल ही में जो है CGL में आया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था बी गया में। नेक्स्ट है स्वामी सजानंद का संबंध था सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक में पटना में हुई वर्ष 1934 में। नेक्स्ट श्री नरसिंह नारायण क्या थे ए समाजवादी। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे सी समाजवादी। नेक्स्ट स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता था सी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी ए स्वामी सजानंद। नेक्स्ट स्वामी सजानंद नेता थे बी किसानों के। नेक्स्ट बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था सी 1934 में। नेक्स्ट निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे डी फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था बी जदुनंदन शर्मा ने। नेक्स्ट जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था बी स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी बी नवंबर 1929। स्वामी सजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरुद्ध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की थी बी सितंबर 1932 में। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, इसका आंसर होगा बी 2 और 3 अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है नया चैप्टर साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार, इसका पहला क्वेश्चन है 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था, इसका आंसर होगा डी मजहरुल हक। इसमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, इसके प्रमुख नेताओं में हस्ताक्षर थे। नेक्स्ट बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था सी सर अली इमाम। यह सम्मेलन पटना में हुआ था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। नेक्स्ट बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया बी 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट साइमन कमीशन पटना कब आया था सी 12 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट होगा बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे डी देवकी नंदन। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा की गई कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। नेक्स्ट है नया चैप्टर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ बी चंपारण एवं सारण। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इस दिन विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया। नेक्स्ट है बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जगत नारायण लाल पटना, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ डी 16 अप्रैल 1930। नेक्स्ट है बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था डी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। नेक्स्ट पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी 1930 में। नेक्स्ट पटना में भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। नेक्स्ट है पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डी सर अली इमाम। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की डी प्रोफेसर अब्दुल बड़ी।
इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। नेक्स्ट, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे ए अनुराग सिंह। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? ए छपरा जिला। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? बी स्वदेशी वस्त्र की मांग। बी छपरा जिले के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया। नेक्स्ट, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सी सर्चलाइट के। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई? डी तारापुर। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सी 6 नवंबर 1932 को। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। नेक्स्ट, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। नेक्स्ट, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? सी मुंगेर। 15 जून 1934 को भूकंप आया था। नेक्स्ट, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष हुए डी श्री राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? बी पटना। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। बी आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट, हसन इमाम की पुत्री का नाम था? ए समी। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में इनका योगदान दिया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? ए बिहपुर भागलपुर। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ गिरफ्तार किया गया? सी छपरा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? डी 15 फरवरी 1932 को। है, बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 29 दिसंबर 1920। नेक्स्ट, बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। नेक्स्ट, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने? आंसर होगा ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय गवर्नर थे? डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1936। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए? सी 22 से 27 जनवरी 1937 को। विधानसभा के चुनाव में कुल मतदाताएं 24,12,229 थी। नेक्स्ट, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 98। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। नेक्स्ट, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 152। राज्यों में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी M.G. हैलेट। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी मोहम्मद यूनुस। राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल ये आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी मोहम्मद यूनुस। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट है पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 1937 को बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट बिहार पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ए श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे फ्रेंड्स, जबकि मोहम्मद यूनुस जो थे वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगर आपसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सबसे पहला पूछा जाएगा तो उसमें जो है आंसर श्री कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1938। राजबंदियों के रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। करेक्ट आंसर होगा बी 31 अक्टूबर 1939 को। इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 39 द्वारा कौन से कार्य किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। पहला हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य। दूसरा बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938। तीसरा बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी पटना। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट है 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। नेक्स्ट किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1936। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी। करेक्ट आंसर होगा सी 1937 में। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कोई नहीं। ये सीडीपीओ में पूछा हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई बी 1774 में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, आप लोग भूल जाते हैं, हमने अक्सर देखा है, तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का जो है सभी के पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपना बिहार स्पेशल का आधुनिक बिहार कवर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला चैप्टर है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका पहला प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नवंबर 1940। नेक्स्ट बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। इसका करेक्ट आंसर होगा डी श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। इसका करेक्ट आंसर होगा डी बांकीपुर जेल। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा बी बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दे दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सीताराम केसरी। पटना सचिवालय में शहीद होने वाले में स्वतंत्रता सेनानी जो शामिल थे उनमें हैं पहला उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह। यह सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर होगा बी पटना न्यूज। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा सी सिवान। नेक्स्ट, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा बी कटिहार। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए कटिहार। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा है? सी तिरहुत। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ए भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 एवं 4 बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? ए श्रीमती राम प्यारी। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस बुक से जो है आपको डायरेक्ट 20 से 30 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में मिल जाएंगे जो डायरेक्ट बिहार स्पेशल के होते हैं और इसी बुक से होते हैं। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को जो है स्किप ना करें। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बांकीपुर पटना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पटना। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पटना। ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बीपीएससी में पूछे हुए हैं और बीपीएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट भी करती है, तो ये आगे के एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भागवती देवी। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ए बांकीपुर जेल। नेक्स्ट, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नेपाल में। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था डी उपर्युक्त बी एवं सी दोनों के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? इसका करेक्ट आंसर होगा बी सियाराम दल। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया। नेक्स्ट, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ए सूरज नारायण सिंह। इस आज़ाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ। नेक्स्ट है बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है? सी भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है? सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था? ए सियाराम सिंह ने। नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? इसका करेक्ट आंसर होगा डी सरदार पटेल ने। नेक्स्ट, जयप्रकाश दिवस मनाया गया? बी फरवरी 1946 में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई
डी अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे सी सीलभद्र याजी। नेक्स्ट, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे डी उपर्युक्त सभी अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी। नेक्स्ट है 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई सी 98। नेक्स्ट, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? इसका करेक्ट आंसर होगा बी श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने और उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे डी जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1950 से। नेक्स्ट, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? ए जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने सी श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई बी 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। यहाँ दल और उसे प्राप्त सीट जो है उनको सुमेलित करना है तो कांग्रेस का हो जाएगा 98, मुस्लिम लीग का 34, मोमिन का 5 और निर्दलीय 12। नेक्स्ट है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था सी बिहार। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश बी डब्ल्यू आर्चर ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? सी जगलाल चौधरी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए डी श्याम बिहारी लाल। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1942। ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? ए प्रभावती देवी। नेक्स्ट, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? करेक्ट आंसर होगा डी मधेपुरा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति देवी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? इसका करेक्ट आंसर होगा ए सारण जिला। नेक्स्ट, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? इसका करेक्ट आंसर होगा बी योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाली सोनार। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा सी सरस्वती देवी। नेक्स्ट, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा बी पटना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तेहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, ये सभी।